काल में प्रवचन। वह वस्तु भी बिना दिए हुई स्वीकार नहीं की जाती है, शून्य। इसलिए जाओ बेटा, भरे घर में रहोगे तो अपना घर भरने का भाव हो जाएगा। भरे घर में रहोगे तो अपना घर भरने का भाव हो जाएगा। आज साधुओं के भाव क्या होने लगते हैं? हम क्षेत्र बनाए, हम ये बनाए, हम वो बनाए। इसलिए तो भरे भरे घरों में जाते हैं और देखते हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा, स्वयं के भाव भी वैसे होने लगते हैं। और पहले के साधु जंगल में रहते थे, झोपड़ियां देखते थे, कभी भाव नहीं होते थे कुछ बनाने का। क्यों? कोई गिरी, कोई उदय, कोई धाम, ये सब विडंबना है। सबका चुरा करके अपने पास इकट्ठा कर लेना। शून्यागार, सूने मकान में रहना। आज सिर्फ कहते हैं वहां पर चित्र भी नहीं बने होना चाहिए। कोई चांदी और सोना तो दूर की बात है। शून्यागार, कैसा शून्यागार? गिरी, चले जाओ पर्वत के ऊपर, वहां पर रहना। गुफा में चले जाओ, क्या मिलेगा? वो कुछ नहीं मिलेगा। कंदरा में चले जाओ, वृक्ष की कोटर में रह जाना। जहां पर तुम्हें लोह की कोई वस्तु ना मिले। ध्यान देना, जिस कमरे में कुछ नहीं है उसी में तो तुम्हारा चोरी व्रत पलेगा। अधिकांशता देखना कि कुछ कुछ लोग ऐसे आते हैं यात्रीगण, कहीं कहीं कि वो पंखे निकाल ले जाएंगे, कहीं बल्ब निकाल ले जाएंगे। क्यों? आचार्य ने कह दिया कि हे साधु, तू जहां रहे उस स्थान को देख लेना कि सामग्री तो नहीं कुछ और हो। बाबा इसको ले जाओ। क्या श्रावक ठहरेगा तो वहां ठहरेगा जहां सर्व सामग्री होगी, सर्व सुविधा युक्त। और श्रावक साधु वहां ठहरेगा सर्व समाधि युक्त। क्या मोती भाई, क्या बताए राजकुमार जी? श्रावक कहां ठहरेगा? सर्व सुविधा युक्त। और साधु सर्व समाधि युक्त। साधु समाधि के योग्य स्थान में ठहरता है और श्रावक सुविधा के योग्य स्थान में ठहरता है। अंतर हो गया? यहां तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। भैया समाधि के लिए कौन सी व्यवस्था चाहिए पड़ेगी? परिणामों की क्षमता, अपने भाव संभाल लो, जय व्यवस्था है। आगे जाने लोग प्राय करते महाराज, यहां तो कोई व्यवस्था नहीं है। अरे भाई, व्यवस्था और सुविधा ये तो दासता का प्रतीक है। व्यवस्था और सुविधा तो एक दासता का प्रतीक है। समाधि और व्यवस्थित होना एक साधना का प्रतीक है, साधुता का प्रतीक है। शून्यागार, आगार माने मकान, रहने का स्थान। आगार वह शून्य होना चाहिए, खाली होना चाहिए, वहां पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। चाहे वह पर्वत हो, चाहे वह कोटर हो, चाहे गुफा हो, चाहे कंदरा हो, चाहे वृक्ष के नीचे का भाग हो, चाहे नदी का किनारा हो, चाहे समुद्र का तट हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन याद रखना सूना स्थान।
व्यक्तियों से सुना स्थान नहीं, वस्तुओं से सुना स्थान होना चाहिए। हम व्यक्तियों से सुने स्थान को सुना मानते हैं, लेकिन वस्तुओं से सुने स्थान पर बैठने का प्रयत्न करें। अकेला बैठना है, बैठो। वहां पर कोई दूसरी वस्तु भी नहीं होना चाहिए जो हमारे मन को उद्वेलित करे, मन को बदल दे। शून्यागार निवास, सूने मकान, सूने स्थान में रहना जहां पर तुम्हारे सिवा कोई दूसरा पदार्थ ना हो, चाहे वह चेतन चाहे अचेतन, जो तुम्हारे मन को लुभा सके ऐसा कोई पदार्थ नहीं होना चाहिए। तभी तुम्हारा अचौरी व्रत पाल पाएगा, अन्यथा तुम अचौरी व्रत कैसे पालोगे? एक मुनिराज ने हार चुराया और चल दिए। दूसरे दिन आए, बिना आहार के हार रखा और चल दिए। हार वापस रखा, बिना आहार के चल दिए। क्या बात है भैया? नहीं, एक दिन के आहार में हार चुराने के भाव गए, तो ना जाने दूसरे दिन के आहार में क्या चुराने के भाव जाएंगे। भैया याद रखना, श्रम की और ईमानदारी की कमाई कि यदि पानी की बूंद भी साधु के पेट में जाएगी तो जिनवाणी का अक्षर अक्षर बन के सामने आ जाएगी। और यदि कहीं चोरी की कमाई के तुम्हारे रसगुल्ले भी साधु को चोरी के भाव ही पैदा कराएंगे। याद रखना, अनीति और अन्याय की कमाई का चौका साधु के अंदर साधना को जन्म नहीं देगा। शून्यागार निवास, कहां रहना साधु को? यहां तो कुछ है नहीं, क्या व्यवस्था है? जहां कुछ नहीं है वहीं अचौरी व्रत है। यदि कुछ हुआ तो ना जाने तुम्हारे भीतर भी कुछ कुछ होने लगेगा। इसलिए कुछ ना होना ही सब कुछ होने का प्रतीक है। विमोचतावास, विमोचतावास, जो ग्राम आदि छोड़ दिए गए हैं, छोड़े हुए मकान, छोड़े हुए गांव, छोड़े हुए स्थान, श्राप कौम ने रहते रहते जिन मकानों को छोड़ दिया है, उस मकान में कुछ भी नहीं रखा उनका, खाली मकान है और छोड़ा हुआ है। छोड़ा हुए का मतलब है कि उसमें कोई आकर्षण नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, कोई आकर्षण नहीं, इसलिए छोड़ दिया। बरसों से पुता नहीं है, बरसों से लिपा नहीं है, बरसों से छपा नहीं है। ओ विमोचतावास एक कहलाता है। अनथा साधु पहुंच जाए, पहले इस मकान को कंप्लीट करो, वृद्धि नेत्र छिड़को। यस, प्रतिदिन अगरबत्ती लगाओ। भैया विमोचतावास सीखो। ऐसे भी महाराज आने के बाद तो उनका कमरा बनता है। आज भी कहते नहीं ज्ञानी, दूसरे को लुभाने के लोभ में कहीं तुम्हारे भीतर के व्रत ना लिप जाएं। यदि व्रतों को सूत्र रखना हो तो विमोचतावास होना चाहिए। दूसरों ने मकान छोड़ दिया, उस मकान में रह जाओ। अपने लिए कोई अलग से मकान मत बनवाना, अपने लिए अलग से डेकोरेशन मत कराना। याद रखना, ये जो अपने साधुओं के कमरे का डेकोरेशन करने वाले हैं ना, ये साधुओं को ना जाने कौन सी भावना से लिप्त करते हैं। देखो, विमोचतावास होना चाहिए। कहाँ लिखा के डेकोरेशन होना चाहिए?
लिखा क्या? अब तो तुमने जाकर के साधु का कमरा भी ऐसा सजा दिया, ऐसा सजा दिया, ऐसा सजा दिया। नहीं, चंदवा तो ठीक है, लेकिन और भी नाना तरह के डेकोरेशन नहीं भैया, रोज का बस। और एक और बात याद रखना, जब हमारे घर में कोई वस्तु होती है तो हम अपने घर में दूसरे को नहीं रुकने देते हैं, क्योंकि लगता है कहीं ये वस्तु चुरा न ले जाए, इसलिए हम किसी को अपने पास रोकने से रोकते हैं। तुम अलग रुकना। क्यों क्यों अलग रुकना? क्योंकि कोई मेरी वस्तु न चुरा ले। इतना संदेह, आखिर ऐसी वस्तु ही क्यों रखते हो कि दूसरे को अपने पास से दूर रोकना पड़े? ऐसी वस्तु क्यों रखते हो? इसलिए सबसे पहले जब हम लोग मोराजी में पढ़ते थे तो सब बच्चों के लिए एक ही सिद्धांत था कि गेट के अंदर प्रवेश करते ही पहले नंबर कार्यालय में पैसे जमा कर दो, क्योंकि 10-10 बच्चे रहोगे, कभी कोई किसी के पास सखी ना कर, कोई काम नहीं सकता, कोई काम नहीं समझेगा, बस रहो सुने मकान। हम दूसरे को क्यों रोकते हैं? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो वस्तु कोई चुरा ना ले, इसलिए हम रोकते हैं। हमने ताला क्यों डाला है? ताकि कोई इस कमरे में प्रवेश ना कर जाए। परोपरोधाकरण। साधुओं के कक्ष में कभी ताले नहीं डलते। चले जाओ शांति कुटी में, दूसरी स्टोरी में, पहली स्टोरी में ताले नहीं डले। क्यों नहीं डले? श्रावक का सामान होता तो ताला जरूर डलता, जरूर डलता, जरूर डलता। हाँ, हमारे पास तो क्या है, जो ले जाए उसका भला, ना ले जाए तो मेरा भला। जो ले जाए उसका भला, ना ले जाए मेरा भला। तो ले जाए तो भला, ले जाओ भैया। कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जो हमें द्वारा ना मिल सके। जितने शास्त्र के सब हमें द्वारा मिल जाएंगे। माता जी बोले महाराज डायरिया, समझ गए? डायरिया, तो डायरिया, डायरी घूमने पर मुझे बहुत आनंद आता है। इसलिए आनंद आता है कि नए लिखने का उत्साह तो जागता है। भाई, अपने घर की यदि बासी रोटी कोई ले जाए, बोलो, यदि कोई बासी रोटी रखी थी अपन ने और यदि कोई ले गया तो क्या रंज मनाओगे? अरे ताजी रोटी बनाने का आनंद आएगा ना। तो डायरी को तो मैं बासी रोटी मानता हूं, इसलिए डायरी का तो विकल्प नहीं करना। क्या तुम नए विचार नहीं बना सकते हो जो पुराने विचारों के आश्रित हो? क्या तुम्हें नई रोटी बनाने की कला नहीं है जो बासी रोटी को रखे हो? या नए विचारों को जन्म देने की जिनके पास क्षमता होती है, जिन गृहिणियों के पास नया भोजन बनाने की क्षमता होती है, वे बासा भोजन नहीं रखते हैं। इसलिए यदि डायरी गुम जाए तो विकल्प मत करना, बहुत खुश हो जाना, नई डायरी बनाएंगे और अच्छा लिखेंगे, उससे और अच्छे विचार लिखेंगे। लोग सोचते हैं मेरी वो डायरी गुम गई, आत्मा सागर वो तो गई। अरे इतनी श्वासें गुमी हैं, उनका कोई चिंता नहीं। इतने जीवन गुम गए, उनकी कोई चिंता नहीं। डायरी की कोई चिंता मत करना। आत्मा सागर ना मिले तो अच्छा, मिल जाए तो कम अच्छा, बिल्कुल ना मिले तो सबसे अच्छा। सुन तो क्या है? परोपरोधाकरण। अपने स्थान पर कोई रुकना चाहे तो मना नहीं करना, किंतु याद रखने ना, वर्तमान की परिस्थिति में इन बातों को भी ध्यान रखना ना कि अपरिचित पर सहसा विश्वास मत करना और चिर परिचित पर सहसा संदेह मत करना।
अपरिचित पर सहसा विश्वास मत करना और चिर परिचित पर सहसा संदेह मत करना। यदि अपरिचित पर विश्वास करोगे तो क्या होगा? है? क्या हो गया? दया सब पर हो सकती है, मैत्री सबसे हो सकती है, प्रेम सब पर हो सकता है, लेकिन विश्वास सब पर मत करना। विश्वास का आधार मजबूत होना चाहिए। मालूम है कौन तुम्हारे प्रति किस दृष्टि से है, इसका कोई पता नहीं लिया, पता नहीं। भिंड में एक घटना हुई थी। एक वर्ग ने कुमुद नंदी जी महाराज जिस कमरे में रहते थे, महाराज आचार्य वंदना के लिए ऊपर गए, तब तक उस कमरे में एक वेश्या को प्रवेश करा दिया था। उस तख्त के नीचे वेश्या को बिठा दिया। अब कौन सोचेगा कि कमरा खोलो तो तख्त के नीचे देखो? कौन सोचेगा? बोलो। वो तो अचानक किसी ने उस कमरे में प्रवेश करके उसको देख लिया और पहचान गए कि ये जैन औरत नहीं, ये मंदिर कैसे आई? उस गली में आते ही किसी ने देख लिया था कि ये कहां जा रहा है, मंदिर में इसका प्रवेश कैसे? और प्रवेश किया तो तत्काल किसी को संदेह हो गया और विराट साहब जी मुनिराज के पास है, महाराज ऐसी सी बात है कि नीचे कमरे में, तो तत्काल समझने में देर नहीं लगी और कुछ युवाओं ने कमरा खोला तो वह अकेली थी। पूछा कि आप किसके कहने से यहां पर आए थे? तो मालूम चला कि जो मुनि विरोधी लोग थे उन्होंने प्रवेश करा दिया। तो तात्पर्य मेरा है कि बहुत सावधानी का जीवन जीना, सब पर विश्वास मत कर लेना। सब पर विश्वास मत कर लेना, सहसा विश्वास मत कर लेना, क्योंकि कभी कभी बहुत तरीके से ठकाए जाते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं परोपरोधाकरण महाव्रती का लक्षण है, किंतु हे महाव्रती, तुम अब जंगल के महाव्रती नहीं बचे। तुम संस्थाओं में रहते हो, समाज के बीच में रहते हो और तुम पर ना जाने और कौन कौन कितने हैं कि कभी कभी लोग आ जाते हैं और कहते हैं हम साधु के पास आए, दर्शन करने आए हैं, और मालूम चला रात में चोरी करके निकल जाते हैं। इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि दूसरे को, अपरिचित व्यक्ति को अपने देखिए परोधाकरण है तो धर्मात्मा को अपने पास रुकने से नहीं रोकना, लेकिन अपरिचित को अपने पास भी मत रोकना। स्पष्ट। आचार्य विशुद्ध सागर संघ में कोई बाहर का पहुंच जाए, संघ के साधुओं के बीच में नहीं रुकेंगे, संघ के ब्रह्मचारियों के बीच में नहीं रोकोगे। क्या परोपरोधाकरण? हाँ, हम पर को रोकेंगे नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखेंगे कि हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं करवाएंगे। ऐसा कार्य ना हो कि तो अपने ऊपर आ जाए। तो ये आ गए ध्यान में।
ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर सीखना है। परोपरोधाकरण रहता है पेट शुद्धि, भोजन शुद्धि, आचौरी व्रत की आराधना है। अंतराय के भय से ऐसा ना हो कि हम शोधन ही सही ना करें, ये भी चोरी है। और ऐसा भी ना हो कि शान शौकत दिखाने के लिए बिना उसके अंतराय कर लें, तो भी चोरी है। याद रखना, आचार्य कहते हैं कि ऐसा शुद्धि होनी चाहिए, 40 दोष टाल करके 32 अंतराय पाल करके आहार करना चाहिए। यदि तुम दोषों को नहीं टाल रहे हो और आहार ले रहे हो तो वह आहार चोरी का हो गया। इसलिए याद रखना, लेकिन संदेह भी नहीं बनाए रखना। कभी कभी किसी के मन में एक भूत सवार हो जाता है, यदि 4-5 अंतराल लगातार आ जाए तो एक भूत सा सवार हो जाता है, उसे हर ग्रास में बात देखने लगता है। हर ग्रास में यदि टीचर का भी जांच रहा हो, उसे जांच जाने 10 क्वेश्चन गलत दिख जाने लगा था तो फिर बस कट्टस। और यदि उसे लगातार 10 क्वेश्चन सही दिख जाए ना तो सही। लेकिन आचार्य कहते नहीं, पूर्ण निर्णय करना आवश्यक है। मन में भ्रम लेके जाना ही नहीं। कुछ लोग तो मन में पहले से भ्रम लेके जाते हैं कि आपको अंतराय आएगा। क्यों? तुम अवधिज्ञानी हो क्या? अंतराय आएगा तो बैठो वहां को, पहले ही नहीं जाओ। पहले अपने मन को साफ करो। मन में कोई भ्रम है उसका निवारण करो, मन में संकलेश है उसको समाप्त करो। पहले विशुद्धि बनाओ, जब विशुद्धि बन जाए तब आहार को निकलना। लेकिन पहले ही भ्रम है कि अंतराय होगा, मत निकलो आहार। यदि पहले तुमको लग रहा है भाई, यदि तुम्हें लग रहा है नेमीचंद जी कि वहां जाएंगे कोई हमारे पैसे ना लूट ले, तो 4 व्यक्ति साथ में ले जाओ या इतनी सुरक्षा करके जाओ। तो उसी तरह साधु को भी चाहिए, यदि तुम्हारे मन में ऐसा लग रहा है भाई, समझदार और विवेक के साथ उपयोग करो। बहुत विवेक। आचार्य कहते हैं ऐसा शुद्धि आ जाए तो कर लेना, लेकिन खोजते मत रहना कब आता। बिल्कुल ऐसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, ये विधि नहीं है भाई। सब सोचते हैं, कौन नहीं सोचता? आचार्य विद्यासागर जी भी सोचते हैं और 15 मिनट में आहार करके चले जाते हैं। सब सोचते हैं, लेकिन कोई ऐसा बिल्कुल उसको पूरा पता नहीं पड़ता कौन बच्चों का नहीं बचे। भाई सोचने की तरकीब है। अवधि ज्ञानी मुनिराज भी अवधि ज्ञान नहीं लगाते आहार में। यदि अवधि ज्ञान लगाएंगे तो आहार नहीं कर पाएंगे। लगा लो कि इस पर्याय के पहले गेहूं क्या था। लगा लो अवधि ज्ञान होगा आहार। इस पर्याय के पहले सेवफल क्या था? लगाओ अवधि ज्ञान। इस पर्याय के पहले सेवफल किस खेत में पैदा हुआ, उस खेत में क्या क्या था? इस सेवफल में जो पानी आया वो कहां से बह के आया था? लगाओ अवधि ज्ञान। लगा के अवधि ज्ञानी मुनिराज भी आन नहीं करते तो तुम इतनी क्यों परेशान होते हो? विवेक लगाओ, विधिवत करो। ऐसा शुद्धि होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अंतराय खोजनी लिखा है, ऐसा शुद्धि लिखा है। अंतर कोई बिल्कुल उसी में लगे, बिल्कुल पूरा उपयोग एक ही चीज में। अब जिनके मन में बच्चा सुने पाए भाई शक्ति का, तो भैया याद रखना, बहुत शांति से आहार करो, विशुद्धि से आहार करो, और आएगा तो सामने आएगा। शुद्धि के
देखने में प्रमाद करना नहीं, तरीके से देखें, लेकिन मन में मत बसा। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, त्यागियों के काम की है, श्रापों के भी काम की है, इस तरह से। और पांचवी बात है साधर्मी विसंवाद। अब ये भी चोरी है। अरे किसी की वस्तु चुराना चोरी है, ये तो मानते हैं, लेकिन यदि हम धर्मात्मा से लड़ पड़े तो इसमें क्या की चोरी? यदि एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा से झगड़ पड़े या बातचीत करने लगे जोर जोर से, ए बैठे नेमीचंद भैया और महेंद्र भैया दोनों परस्पर में ही जोर जोर से बात करने लगे, तो क्या होगा? चोरी हो जाएगी। चोरी हो जाएगी। किस चीज की चोरी हो जाएगी? अरे इस चीज की चोरी हो जाएगी, ये भैया मंदिर में पहली बार आए हैं, पूरी श्रद्धा से आए हैं, उनने देखा मंदिर में तो इस तरह लड़ाई झगड़े होते हैं, इससे अच्छा तो हम घर बैठेंगे। उनकी श्रद्धा को चुरा लिया तुमने। ये दोनों चोर हैं, इन दोनों ने एक अगले व्यक्ति की श्रद्धा को चुरा लिया। इसलिए जो दो व्यक्ति कलह करते हैं वे सिर्फ कलह ही नहीं करते हैं, वे दोनों चोरी करते हैं और वस्तु को नहीं, त्रैलोक दुर्लभ श्रद्धा को चुराते हैं। इसलिए कलह करने वाले, लड़ाई करने वाले, झगड़े करने वाले ये सम्यक दर्शन के चोर हैं। इन झगड़े कलह करने वालों से भाव साधन है। आचार्य कह दिया, यदि तुम्हें आचौरी व्रत को पालना हो तो संकल्प कर लो कि हम कभी किसी से कलह नहीं करेंगे। संकल्प कर लो कि हम किसी के सामने लड़ेंगे नहीं, तेज स्वर में बात नहीं करेंगे। यदि तुम तेज स्वर में बात करोगे तो किसी की श्रद्धा की चोरी हो जाएगी। आचार्य कहते हैं साधर्मी विसंवाद, सद्धर्मात्माओं से विसंवाद करने पर दोनों की गुणों के प्रति जो श्रद्धा थी लोगों की, वो श्रद्धा उठ जाएगी। इसलिए तुमने एक व्यक्ति की श्रद्धा को चुरा लिया है। अब वो व्यक्ति जितनी श्रद्धा से आया था दोबारा नहीं आएगा। इसलिए याद रखना, कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन विसंवाद मत करना। शांति से हल खोजना। जीवन बहुत बड़ा है, तत्काल हल क्यों खोजना? कल खोज लेंगे, परसों खोज लेंगे। विसंवाद करने से समस्या का हल नहीं होता है। विसंवाद करने से तो समस्या और प्रबल हो जाती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि विसंवाद भी चोरी है। क्या कर रहा है? यदि दो धर्मात्मा एक जगह कलह करके आ गए तो क्या करके आ गए? चोरी करके आ गए। मैं बादरी में था, एक सज्जन बोले महाराज यहाँ पर तो त्यागी आए थे। मैंने क्या हुआ? बोले दोनों त्यागी बहुत जोर जोर से बात कर रहे थे। अब बताइए, उन दोनों त्यागी की जोर जोर से जो बात हुई उसका प्रभाव 6 महीने तक जेना जेन पर। इसका परिचय तुमने श्रद्धा चुरा ली लोगों। इसलिए याद रखना, यदि अपने अचौरी व्रत को पालना हो तो कभी भी ना किसी साधु से जोर से बोलना, न किसी श्रावक से जोर से बोलना। विनम्रता, शिष्टाचार और मृदुता के साथ अपने कार्य बन जाए तो कर लेना। अपने यहाँ क्या कहा कि बोलना ही नहीं पहली बात है। और आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारेत चिरम। आत्मज्ञान के सिवा दूसरे कार्य को अपनी बुद्धि में लाए क्यों तुम? कि विसंवाद का समय मिल गया। यदि कोई कार्य करना भी पड़ा, कमंडल भरवाना है, संकेत कर दिया, खाली करके रख दिया उल्टा, अपने आप लोग भर के चले जाएंगे।
और यदि कहना भी पड़ा तो ठीक है, लेकिन विसंवाद का कोई काम नहीं। यदि किसी ने मेरे लिए कुछ कह दिया तो कह दिया, मेरी समता की परीक्षा है, लेकिन विसंवाद की भूमि तैयार मत करना। ये है अचौरी व्रत की भावनाएं। चोरी करने के तरीके और बताता हूं। चोरी करने के तरीके और सुन लीजिए। आचार्य कहते हैं कि भरे घर में रहना, भरे घरों जहां पर बहुत सारी वस्तुएं हैं, उन घरों में जाने से, रहने से चोरी का भाव अपने आप पैदा हो जाएगा। दूसरी बात है, जिस घर में व्यक्ति रह रहे हैं उन घरों में रहोगे तो चोरी का भाव पैदा हो जाएगा, क्योंकि उसमें व्यक्तियों का माल रखा हुआ है। तीसरी बात है, जहां कोई व्यक्ति रोक रहा है वहां यदि रहोगे तो चोरी का भाव पैदा हो जाएगा। चौथी बात है, यदि शुद्ध भोजन नहीं करोगे, चोरी का माल उड़ाओगे तो चोरी का भाव पैदा हो जाएगा। और पांचवी बात है, सधर्मा से विसंवाद करो तो चोरी का भाव पैदा हो जाएगा। ये है हमारे यहाँ भाव चोरी और द्रव्य चोरी दोनों की चर्चा है। अकेले द्रव्य और अकेले द्रव्य चोरी नहीं, साथ में भाव भी। यदि तुमने किसी के भावों को चुरा लिया, किसी की श्रद्धा को चुरा लिया, किसी के संयम को चुरा लिया, किसी की साधना को चुरा लिया, तो क्या चोरी नहीं है? वो आ गए मोती राजकुमार भैया। कितने बजे आ गए? दोपहर के 12:30 बजे आ गए। महाराज थोड़ी चर्चा कर लें। भैया तुम सामायिक चुरा भी आ गए, क्या करनी है? नहीं महाराज चर्चा करनी है, जरा चर्चा। भैया वो चर्चा नहीं होगी, तुम साधु की सामायिक चुरा ले जाओगे। और जो व्यक्ति देखेगा अरे महाराज तो चर्चा कर रहा है, उसकी श्रद्धा चोरी हो। साधु की सामायिक चोरी चली गई और श्रावक की श्रद्धा, तो साधु भी चोर और जो बात करने वाला वो भी चोर। इसलिए याद रखना, यदि हम सामायिक के समय में चर्चा करते हैं, क्या हो गया? चोरी कर रहे हो। अरे हमारे अजय भैया तो ये जान रहे हैं कि 12 से 1 बजे साधु की सामायिक का समय है, लेकिन साधु तो गप शप। भैया यदि तुम बात में लग गए, पक्का पता है कि धर्म चर्चा ही करोगे, लेकिन सामयिक का काल और धर्म चर्चा का काल एक नहीं है। ये पक्की बात है, तुम धर्मात्मा हो, धर्म चर्चा के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते हो, और करोगे क्या? तुम्हारे पास है क्या? लेकिन धर्म चर्चा करना भी चोरी है, क्योंकि ये काल धर्म चर्चा का नहीं है। तुमने सबको विश्वास दे रखा है, ये सारा समूह विश्वास करता है कि तुम्हारा ये काल सामयिक का है। चलो महेंद्र भैया ऊपर महाराज से मिलने। नहीं भैया ये महाराज अभी सामयिक में होंगे। सबका विश्वास है महाराज कि अभी महाराज सामयिक में होंगे, और तुम सो बात कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो। तुम 2 से चर्चा करके 2 लाख व्यक्तियों की विश्वासघात कर रहे हो। कभी कल्पना मेरे मन में नहीं आई होगी, आई है क्या, कि हम 1 से चर्चा करके किस किस के प्रति विश्वासघात कर रहे हैं। तुम्हारे जितने भक्त हैं उन सब भक्तों का विश्वास है कि हमारे महाराज इस समय सामयिक कर रहे होंगे। तुम्हारे प्रति जितने श्रद्धावान हैं, जो साधुचर्या को जानते हैं, वे सब श्रावक ये विश्वास कर रहे होंगे कि अभी मेरे मुनिराज सामयिक कर रहे होंगे, लेकिन तुम बात में लीन हो गए। 2 व्यक्तियों से बात करने में तुमने 2 लाख, 10 लाख, कितने लाख व्यक्तियों के विश्वास का घात कर दिया। बोलो क्या ये चोरी नहीं है?
अभी हमें इस बात को ध्यान देना होगा। हम 3 बजे यहाँ पर बैठे हैं। हमारे गुरुदेव को विश्वास है कि विवाह अगर 3 बज गए हैं, जहां भी होगा भी स्वाध्याय का समय है। अभी 9 से 10 प्रवचन का काल है। या तो प्रवचन चल रहा होगा, या स्वाध्याय चल रहा होगा, या तत्व चर्चा चल रही होगी। लेकिन हम और कुछ बातें करने लगे तो गुरु के विश्वास की चोरी हो गई। हमारे संगस्थ साधुगण हम पर विश्वास किए हैं कि अभी तो उस संघ में स्वाध्याय चल रहा होगा, अभी वो साधु स्वाध्याय कर रहा होगा, क्या चोरी नहीं हो गई? इसलिए आचार्य ने कहा है आवश्यक अपरिहार्य, जो कार्य जिस समय का है उस समय करना, यदि अन्य समय में भी करते हैं तो वो भी चोरी। भाव चोरी, भाव चोरी भैया याद रखना, याद रखना। इस बात को हमें भली भांति समझ के चलना होगा कि हम किन किन अपेक्षाओं में चोरी कर लेते हैं। क्यों? कहां आ रहे हैं? मंदिर आ रहे हैं और रास्ते में खड़े होके बात करने लगे, सीढ़ी पर खड़े होके बात करने लगे। घर पे बेटे ने पूछा मम्मी कहां गई थी? बेटी मंदिर गई थी। अब बताओ, मंदिर गई थी तो सीढ़ी पर चर्चा कैसे? क्या है चोरी नहीं है? क्या बोल रहे महाराज? हाँ, आप मंदिर की छुट्टी लेकर आए थे, मंदिर के लिए आए थे और आप बीच में चर्चा करने लगे तो ये भी चोरी हो गई। इसी तरह से हम अपने 28 कृति कर्मों के बीच में से अन्य कार्यों में लग गए तो वह चोरी हो जाएगी। इसलिए हे साधु श्रेष्ठ और हे श्रावक रत्न, आपके लिए यही उपदेश है कि भाव से चोरी मत कर लेना। द्रव्य चोरी नहीं चुराओगे तुम, पक्का पता है किसी की वस्तु नहीं चुराओगे। लेकिन ये सुनील दलपतपुर आएगा, महाराज 10 मिनट बात कर लेना, समय प्रतिकोण में 10 मिनट बात कर लेना। भैया ये 10 मिनट बात क्यों? बहुत दिन के बाद आया महाराज, थोड़ी चर्चा कर लो। यदि हम इनकी बातों में उलझ गए, आचार्य कहते तुमने अपने गुणों को दूसरों को सौंप दिया। भैया याद रखना कि कौन सा समय किस कार्य का है और आवश्यक सागर समझें। अभी तुम्हारा समय कर रहे, तब तक अपन दूसरे कमरे में जाके अरे आखिर क्यों गए दूसरे कमरे में? इसलिए कि निद्रा देवी बुला रही थी। निद्रा देवी बुला रही थी और निद्रा देवी ने बुलाया तो तुम गुरु के पास से दूर इसलिए चले गए कि गुरु जी सोने नहीं देंगे। ये क्या हो गया? चोरी। आचार्य कहते हैं भैया भाव चोरी। जिस समय मैं सोचता हूं कि मैं इनकी नजरों से बच के कुछ कर लूं, ये चोरी है, यही चोरी है। हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए। आचार्य कहते आचार्य व्रत को पालना है, भावनाओं में भी। कहां जा रहे हैं? कभी कभी हम किसी से छिपके निकलने की कोशिश करते हैं, कभी कभी प्रवचन में हम आते हैं और धीरे से ऐसे बैठ जाएं कि ये पता ना पड़े कि 10 बजे आए, ऐसा पता पड़े कि हम बिल्कुल 8:30 बजे आ गए थे। आपकी नहीं बोले मैं भैया, आपका तो हमें पता है कि आप बिल्कुल टाइम ऐसा सेट कर लिया है। तो इस तरह की भी चोरी हो जाती कभी कभी। हम बाद में पहुंचते हैं और इस तरह का भीतर में भाव होता है कि हमें देखें तो ऐसा महसूस करें कि हम पहले पहुंच गए थे। होता कभी कभी
ये भी एक चोरी है। कभी कभी हम अष्टपाठ खोले हैं लेकिन बीच में कोई दूसरा पेज रख करके पढ़ रहे हैं, ये भी एक चोरी है। कभी कभी हम पूजा कर रहे होते हैं लेकिन पूजा करते करते बीच में और कुछ सोचने लगते हैं। तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि आप पूजा कर रहे हैं लेकिन पूजन करते करते के बीच में और कहीं पहुंच जाते हैं। मान के चलिए हम श्री माता जी व्याकरण पढ़ रही हैं और पढ़ते 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 अपन पढ़ा रहे और वे ना जाने कहां सोचने लग जाए। भाई आचार्य कहते हैं कहा हो? अच्छा याद है। हाँ। तो ये क्या है? ये भी एक चोरी है। अपने चित्त को सावधान रखो। आचार्य ने कहा बिना आज्ञा के आपके चित्त में किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए और बिना आज्ञा के आपको किसी के यहां प्रवेश नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी से पूछा व्यक्ति की आजादी कहां तक है? तो महात्मा गांधी ने कहा था जहां से पड़ोसी की आजादी शुरू होती है उसके पहले तक व्यक्ति की आजादी है। पड़ोसी की आजादी का मतलब क्या है? पड़ोसी की आजादी का मतलब ये है मतलब कि श्री कृष्ण जी आपकी नजर मेरे पर पड़े ये आपकी आजादी है, लेकिन आप इधर बैठ करके यदि इस महिला वर्ग पर दृष्टि डालें तो ये आपकी चोरी है। आपकी दृष्टि आपके घर तक रहे ये आपकी आजादी है, लेकिन आप अपने घर के जंगले में से किसी दूसरे के घर को ताकें ये चोरी है। बोलो बोलो क्या? हमारी यहाँ तो ये पाठ पढ़ाया गया है कि हम अपने यदि जंगले में से किसी दूसरे के घर के आंगन को देखते हैं, यदि अपनी छत में से छत पर से दूसरे के आंगन को देखते हैं तो वो देखना भी चोरी है। दृष्टि दोष, दृष्टि चोरी, आंखों से की जाने वाली चोरी। चोरी 5 प्रकार की होती है। हाथों से की जाने वाली चोरी, जीव से की जाने वाली चोरी, कान से की जाने वाली चोरी। यहां की बात चुरा के वहां कुछ और कह देना। आंखों से की जाने वाली चोरी, नाना प्रकार की चोरियां हैं, और मन से की जाने वाली चोरी, और सबसे ज्यादा चोरी हम मन से कर लेते हैं। और आज तो इंटरनेट का जमाना है, गूगल में सर्च करिए, आपको जो नाम आता हो वह नाम डालिए और बस उसका मैटर पढ़ लीजिए, बिना पूछे पढ़ रहे हैं, चोरी चल रही है। जबकि वह लिखेंगे सर्वाधिकार सुरक्षित, फिर भी उसमें से एक फोटो निकाली दूसरे को सेंड कर दे, फिर भी से उसमें से मैटर निकाला दूसरे को भेज दिया। क्या है? चोरी। भैया कितनी तरह चोरियां जन्म ले रही हैं। आचार्य कहते हैं भावनाओं से चोरी होती है, एक द्रव्य से चोरी होती है। पहले हम वस्तु चुराते थे और अब हम ना जाने क्या क्या चुराते हैं। मिलावट तो चोरी है ही, लेकिन हम साधु पद में यहां पर चर्चा कर रहे थे कि साधर्मी से भी संवाद करना चोरी है। भैया मिलावट आदि तो नाना प्रकार की चोरियां हैं ही। तो हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आपसे कहें, हम नाना तरह के इंटरनेट के माध्यम से या सीडी कॉपी के माध्यम से भी चोरियां करना सीखते हैं। अब मालूम चलता है कि ओरिजिनल वस्तु लेने जाते हैं तो 100 रुपए की आती है और डायरेक्ट सीडी कॉपी कराते हैं तो 10 रुपए में हो जाती है। लेकिन आचार्य कहते हैं एक कर्तव्य नहीं है। तो प्रिय आत्मन,
अपने स्वभाव को हम समझने का प्रयत्न करें। जो चोरी है यह पाप है, आचौर ये महाव्रत है, तो साधर्मी से विसंवाद की स्थिति ना हो, इस तरह की भावनाओं को हम समझने का प्रयत्न करेंगे, तभी हमारे जीवन की सफलता की कुंजी है। अगला व्रत आता है ब्रह्मचर्य व्रत। वो ब्रह्मचर्य व्रत है, वो दोनों पक्षों की ओर से है, महिला वर्ग की अपेक्षा और पुरुष वर्ग की अपेक्षा। आचार्य कहते महिला अवलोकन। ये पुरुष वर्ग यदि बारंबार महिलाओं को देखे और देखने के साथ भावनाओं में विकृति लाके देखे, तो सबसे पहले अब ब्रह्म अर्थात ब्रह्म का घातक है। यदि तुम्हें ब्रह्मचर्य की आराधना करना है तो महिलाओं पर दृष्टि मत डालना। जिसके पांव दिख जाए उसका सिर ना दिखे, जिसके सिर दिख जाए उसके पांव ना दिखे। क्या? जिसके पैरों के नख दिख जाए उसके सिर के बाल नहीं दिखना चाहिए, और जिसके सिर के बाल दिख जाए उसके पांव के नख नहीं दिखना चाहिए। ये महिला अवलोकन पुरुषों के अपेक्षा और पुरुष अवलोकन महिलाओं की अपेक्षा। अब बताओ, यदि हम टीवी देखेंगे, यदि हम पिक्चर देखेंगे, तो क्या ब्रह्मचर्य की आराधना कर पाएंगे? बोलो। यहां पर ये कहते हैं कि साधु इस तरह से देखे कि जिस स्त्री का पांव का पंजा दिख जाए, पांव की अंगुली दिख जाए, उस स्त्री का सिर का बाल नहीं दिखना चाहिए, और जिस स्त्री के सिर का बाल दिख जाए उसके पांव का पंजा न दिखे। यानी एक बार दृष्टि यदि यहां चली गई तो दृष्टि नीचे तक नहीं जाना चाहिए, और नीचे दृष्टि चली गई तो दृष्टि ऊपर नहीं जाना चाहिए। हे त्रिगुप्ती के धारक मुनिराज, नमोस्तु। पड़गान कर रही है कौन सी रानी? राजा सड़क की चेला। हे त्रिगुप्ती के धारक मुनिराज, आइए आइए आइए। लेकिन मुनिराज निकल गए। चिल्ला ने बाद में पूछा कि महाराज आप क्यों नहीं आए थे? बेटी चिल्ला, मैंने अपने गुरु से आलोचना कर ली है, इसलिए अब मैं गुरु को ही बता के आया हूं। गुरु को क्या बताया था? मुनिराज ने तो चिल्ला को तो नहीं बताया, क्योंकि जो बात गुरु को बताने लायक होती है वह अन्य किसी को नहीं बताई जाती है, याद रखें। और जो अन्य किसी को बताई जा सकती है वो गुरु को अवश्य बताई जा सकती है। बोलो, है कि नहीं? जो बात मां को बताई जा सकती है वो बात अन्य को बताई जा सके ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो बात अन्य किसी को बताई जा सकती है वह मां को जरूर बताई जा सकती है। ये सिद्धांत क्या लगता है? गुलाब चंद जी पटना की बेटी जब आचार्य भगवान बिहार कर रहे थे तो उसने कहा कि आचार्य भगवान में कृष्ण करना चाहती हूं। तो आचार्य ने कहा, पहले संकोच हो रहा था कैसे कहें। तो आचार्य विद्यासागर जी ने एक ही बात कही थी, बेटी जो बात अपनी मां से कही जा सकती है वह बात अपने गुरु से कही जा सकती है। तात्पर्य यह है कि गुरु को बात बताई जाए, जरूरी नहीं कि दूसरे को बताई जाए, क्योंकि गुरु का स्थान भिन्न होता है और शिष्य का स्थान भिन्न होता है। पिता अपनी हर बात पुत्र को नहीं बता सकता, लेकिन पुत्र प्रत्येक बात पिता को बता करके रखे तभी उसका विकास होगा। आओ तो महिला अवलोकन
ये ब्रह्मचर्य व्रत का पहला घातक है। इसलिए ये फिल्म, सीरियल, टीवी, नेट, ये सब व्रत के घातक हो सिद्ध हो रहे हैं। पूर्ववर्ती स्मरण, यदि पूर्व में कोई चेष्टा की है तो चेष्टा को याद करना, ये ब्रह्म का घातक दूसरा है। संसक्त बसती, याद रखना भैया, याद रखना। किसी के घर पे जाना और जाकर के डबल बेड पर मत बैठ जाना। किसी के घर पर जाना और जाकर के सीधे अंदर वाले कक्ष में मत बैठना। भैया आपका अतिथि कक्ष सुरक्षित है। याद रखें, पुरुषों को महिलाओं के कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए, महिलाओं को पुरुषों के कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उनका अधिकार महिला के कक्ष में मात्र 100 पुरुष तक ही उचित है, पर पुरुष का किसी महिला के कक्ष में प्रवेश उचित नहीं, और पर पुरुष के कक्ष में महिला का प्रवेश उचित नहीं। ये आचार्य कहते हैं तभी आप व्रत की साधना कर सकते हैं। संसक्त वसति का ये बहुत अच्छा है कि जिस कक्ष में महिलाएं रहती हैं उस कक्ष में पुरुष न रहे, जिस कक्ष में पुरुष रहते हैं उसमें महिलाएं न रहें, जिस बिस्तर पर महिलाएं सोती हैं उस पर पुरुष न सोएं, जिस पर पुरुष सोते हैं उस पर महिलाएं न सोएं। बहुत व्यवस्था है आगम की। जिस चटाई पर महिलाएं बैठती हैं उस चटाई पर पुरुष ना बैठे हैं। ऐसा नहीं कि मंदिर की चटाई है ले लो आचरण सागर, नहीं, ये मंदिर की चटाई श्रावकों के लिए है, साधु के लिए मंदिर की चटाई नहीं होती है। साधु मंदिर का सांस ले सकता है लेकिन साधु मंदिर की चटाई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि उस पर महिलाएं बैठी होगी या पुरुष बैठी होगी। इसलिए संसक्त बसतिका का त्याग, संसक्त संस्तर का त्याग, संस्तर आसन का त्याग, संस्तर सैया का त्याग। संसक्त, जिस बिस्तर को किसी स्त्री ने स्पर्श कर लिया है, शयन कर लिया है, उस पर अन्य पुरुष शयन न करे। बहुत गहराई है, बहुत गहराई है। आपने देखा होगा अजय भैया, जब तुम्हारे पिताजी बाहर जाते थे ना तो दरी चदरा साथ में लेके जाते थे। बोलो भैया, तुम्हारे पिताजी जब बाहर जाते थे तो दरी चदरा साथ में लेके गए। बिहार करा रहे विद्यासागर जी का, लेकिन दरी चदरा साथ में। क्यों साथ में? वहां मिल जाएंगे। अब उमेश से कहो, उमेश हस्तिनापुर जाना है, दरी चदरा नहीं ले जाएगा, वही मिल जाएंगे। मिल तो जाएंगे ज्ञानी, पर कुंद कुंद भगवान की जवानी तो सुन लो। अरे जब हमारे पूर्वज लोग घर से दरी चदरा लेके जाते थे तो हम सोचते थे यार कितना, क्यों लेके जाते हैं, लेकिन कुंद कुंद भगवान ने कह दिया वहां मिल तो जाएंगे लेकिन कैसे मिलेंगे? होटल में मिल तो जाएंगे लेकिन कैसे मिलेंगे, इसका कोई पता है? जाओ ट्रेन में, एसी में बैठोगे वहां पर भी मिल जाएंगे, एरोप्लेन में जाओगे वहां पर भी मिल जाएंगे, पैसे फेंको सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन शुद्ध मिल जाएंगे क्या? किसी स्त्री पुरुष ने उस बिस्तर का संसक्त ना किया हो, ऐसा बिस्तर मिल जाएगा क्या? बोलो बोलो। आप आए, कमरा खोल दिया, लेकिन ये तो बताओ उस गद्दा पल्ली पर कितने व्यक्ति पहले शयन कर चुके हैं? आपने घर में शादी विवाह का कार्यक्रम है, बिस्तर मंगाए, सेवा दल के, टेंट हाउस के उपयोग करने लगे। बताओ, आचार्य कहते हैं व्रत की सिद्धि नहीं होगी
ये व्रत की सिद्धि के लिए यहां तक बताया है कि दूसरे के वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए, पुरुषों को भी दूसरे पुरुषों के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, महिलाओं को भी दूसरे महिलाओं के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, और यहां तक कि महिलाओं को पुरुषों के वस्त्र नहीं धोना चाहिए। 100 पुरुष के सिवा अन्य पुरुष के, याद रहे। और ना पुरुषों को चाहिए कि वे महिलाओं से वस्त्र धुलाएं। हाँ, पुत्र यदि 10 वर्ष से ऊपर का हो चुका तो पुत्र के वस्त्र भी नहीं धोगी। पुत्र को चाहिए कि वह अपनी मां से कपड़े ना धुलाए, यदि पुत्र 10 वर्ष के ऊपर का हो चुका तो। यदि 10 वर्ष से ऊपर की कन्या हो चुकी है तो पिता को चाहिए कि उसके घुटने के ऊपर की बैयावृत्ति कभी ना करे, मां को सौंपे हुए कार्य। हो सकता है कभी पुत्री को बुखार चढ़ा है, कभी कुछ भी है, तब ऐसी स्थिति में भी मां को काम सौंपे। पिता का काम डॉक्टर को चेकअप कराना है, बाहर के कार्य है, लेकिन शेष काम पिता करेगा। मां नहीं है, ऐसी स्थिति में नानी को देखे, दादी को देखे, लेकिन 10 वर्ष से ऊपर की कन्या के पास और साथ में पुरुष अकेला नहीं सो सकता, चाहे पिता भी क्यों ना हो। महाराज श्री ये है तो परिस्थिति भिन्न है। यदि परिस्थिति है तो हमेशा खिड़की खोल करके ही बैठना चाहिए। यदि मान के चलिए उमेश आपके बेटे की शादी हो चुकी है और बहू आपको भोजन परोस रही है तो स्पष्ट रूप से दरवाजा खुला रहना चाहिए। नीचे का ना एक व्यवस्था है, कभी भी खिड़की दरवाजे बंद करके अपनी बहू से भी भोजन मत परोसवाओ। और हुआ अपनी बेटी भी भोजन परोसे तो नहीं, ये विधि नहीं। तो ये जैन दर्शन की बहुत बड़ी शिक्षाएं हैं प्रिय आत्मन। तो संसक्त पसतिका का त्याग, संसक्त आसन का त्याग, संसक्त सैया का त्याग और संसक्त उपकरणों का त्याग। एक दिन ऐसा श्री माता जी को डांट पड़ गई खरगापुर में। क्यों पड़ गई? अवसर सागर जी के पास किताब नहीं थी प्रतिकोण की, तो माता जी ने अपनी किताब ली दे दी, तो मैंने वहीं पर डांट दिया। तो माता जी बोली महाराज हम तो 15 साल से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे, तीर्थंकर के माता बने। मैंने कहा माता जी ये सब विषय मेरी नजर में नहीं है, मेरी नजर में कुंद स्वामी कह रहे हैं कि स्त्रियों से संसक्त सामग्री का पुरुष प्रयोग न करें। हमें कुंद दिखाई दे रहे हैं और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। समय आगे था, ये बहुत विधान है। आजकल जो हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, कहीं हाथ मिलाते हैं, कहीं और भी तरह की क्रियाएं, तो आचार्य कहते हैं तुम व्रत की साधना नहीं कर पाओगे। यहाँ तो वस्तु का लेन देन भी मना किया है। यदि हमें कोई पेन देना है तो पेन किसी वस्तु पर रख देंगे, तब वो महिला वहां से उठाए। यदि किसी महिला को शास्त्र देना है तो टेबल पर रख दे। और फिर इस सार्वजनिक सभा है तो इस सार्वजनिक में एक अलग विधि होती है और कमरे आदि में एक विशेष विधि टेबल पर ही रखना पड़ेगा। सार्वजनिक 10 व्यक्ति शास्त्र दे रहे हैं, कभी धोखे से नीचे ना गिर जाए, इसलिए उपयोग में ले लेते हैं। धारा उपयोग की धारा केंद्रित रहती है। सार्वजनिक में उपयोग की धारा अलग होती है और एकांत में उपयोग की धारा अलग होती है। इसलिए इन बातों का ध्यान रख लेना। अपने मन पर ज्यादा विश्वास मत करना। आपको मालूम है कार्तिकेय
मुनिराज के पिता और नाना एक थे, पिता और नाना एक थे। तो तात्पर्य के परिणामों की प्रणति कभी भी बदल सकती है। इसलिए आचार्य ने कहा है संसक्त वसत का कहता है पुष्ट और गरिष्ठ रसों का त्याग। याद रहे, यदि हम गरिष्ठ रस लेंगे तो हम अपने ब्रह्म की साधना नहीं कर पाएंगे, इंद्रियां उन्मत्त होंगी तो हम साधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए पुष्ट और गरिष्ठ अधिकांशता ये प्राय होता है। यदि किसी माता ने रसगुल्ला बनाए तो उसको इच्छा होगी महाराज को रसगुल्ला खिला दे, लेकिन कोई नहीं सोचेगा पानी पिला दे। गरिष्ठ खिलाने में विशेष रुचि लेती है, इष्ट और गरिष्ठ खिलाने में विशेष रुचि होती है, लेकिन वही उनकी साधना में बाधक होता है। इसलिए जो इष्ट हो और जो गरिष्ठ हो वह पदार्थ ना खाना चाहिए ना खिलाना चाहिए। जिनको ब्रह्मचर्य की साधना करना है, जिनको बाजीकरण करना है तो व्यतिरेक में चले जाओ। क्या भैया? अच्छा, ये सारी विधि है। यदि अनवय में लगाओगे तो ब्रह्मचर्य की साधना हो जाएगी, और उल्टा कथन कर दोगे तो अब ब्रह्म में चले जाओगे। जो अचोरी का मार्ग है वह इसके विपरीत चले जाओ तो चोरी में चले जाओगे। जो सत्य बोलने का मार्ग है असत्य विपरीत में चला जाओ, असत्य का हो जाएगा। और इस तरह से पुष्ट रसों से विरक्त होना, ये 5 ब्रह्मचर्य व्रत की भावना कही गई है। इस तरह से हमने विषय देखा, शेष विषय को हम आगे देखेंगे। इस तरह से हम अपनी जिनवाणी माँ की मंगलमयी आराधना निरंतर करते रहें। एक चरणानुयोग का विषय है, हमने समझने का प्रयत्न किया है। यदि इसमें कहीं अधिक या कमी तो उचित रूप से अपना विवेक का उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण विवेक होता है। परिस्थितियां कब कहां कैसी बन जाए, इसलिए विवेक महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि रास्ते से चलते हुए देखा कि एक कन्या नदी में गिर पड़ी, उस समय क्या करोगे? यदि तैर के जानते हो तत्काल निकालना ही पड़ेगा। इसलिए सारा विवेक पर निर्भर करता है। स्व विवेक ही सबसे प्रधान होता है। लेखा सावधानी के लिए है और विवेक समाधान के लिए है। ओम नमः सिद्धिभ्याम्।